लोकशाही विचाराचा बुलंद आवाज लोक परिषद न्यूज। चलो ना तुम आ जाओ। नदी में आगे नहीं पड़े आ गया अच्छी मंदिर आज हमने छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद के जो पुलिस आयुक्त थे परवीन पवार साहब, इनको अल्पसंख्यक शहर व जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के तरफ से भाजपा के जो आमदार है अहमदनगर अहिल्यानगर के अक्षय करडिले, इन पे संविधान के तहत उन पे गुना दाखिल होना चाहिए। जो उन्होंने दो समाज में तेढ़ निर्माण हुआ ऐसा बेजवाबदार वक्तव्य एक आमदार ने किया है, एक लोक प्रतिनिधि ने किया है, उस पर कानूनी तौर पे कार्रवाई होना चाहिए, उसको अटक होना चाहिए। और हमने उसके साथ एक कॉपी मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र के देवेंद्र जी फडणवीस और हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर, इनसे भी डिमांड की है, अगर ऐसे बेजवाबदार वक्तव्य दो समाज में तेढ़ निर्माण करने का काम भाजपा के आमदार करते तो उनके आमदार की रद्द हो, उनको बर्तरफ किया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, ऐसा हमने ये डिमांड रखी है। उसके साथ साथ हमारे अहिल्यानगर अहमदनगर के जो धीरज परदेशी है, उनकी हत्या हुई है, तो उनके जिन्होंने हत्या की है, जो दोषी है, उनकी केस हमारे मुख्यमंत्री जी फास्ट ट्रैक कोर्ट से चलाकर उनसे जल्द उनको फांसी की सजा हो। हम ऐसे दोषियों की, ऐसे हत्यारों की हम समर्थन नहीं करते, लेकिन पब्लिक में आकर हत्यारों के बजाय तुम एक समाज को भाजपा का आमदार टारगेट कर रहा है, उनके समाज का नाम लेके गाली गलौज कर रहा है और नीचे से पब्लिक और समाज को गालियां दे रही है, तो ये सरासर असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। ऐसे लोक प्रतिनिधि ने कोई समाज के बारे में गाली गलौज नहीं करना चाहिए, उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं अक्षय करडिल से बोलता हूँ कि तुम्हारे संस्कार पे से बताता है, तू खुद को बोलता है कि मेरे बाप ने बोला है कि तुम्हारी वोट की भीख नहीं चाहिए, ये तेरे पर संस्कार है। तेरी सिर्फ 12 साल की हुकूमत है, हमारे पूर्वजों ने 400 साल हुकूमत की, लेकिन ऐसी बदतमीजी नहीं की। अक्षय करडिले, हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि तेरी 12 साल की हुकूमत भी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, ये वक्त है, बदल जाएगा, वक्त बदलता है, लेकिन कोई समाज को टारगेट करेगा तो आने वाले समय में हम तेरे मुंह को काला पोछेंगे। उसने माफी मांगना चाहिए और हम धीरज परदेशी की हत्यारों की कड़ी निंदा करते हैं, उसका निषेध करते हैं। देखो, सबसे दुख की बात यह है कि उसने कहा है कि हमारा ये अल्पसंख्यक समाज है, ये झाड़भर समाज का हमको मतदान नहीं होना चाहिए। उसमें मुस्लिम भी आते हैं, अल्पसंख्यक में जैन, मारवाड़ी, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन आते हैं, ये मतदान नहीं चाहिए। तो भैया आप आमदार क्यों लड़ रहे हैं? आप घर पे बैठो, मत करो इनके काम। दूसरी बात, एक दुख की बात यह है कि मुस्लिम समाज का जो ज्यादा से ज्यादा तबका कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार की जो पार्टी है, इनको मतदान करता है। वहां से नीलेश लंके खासदार हुआ है, बाला साहेब थोरात को 50 साल से मुस्लिम समाज मतदान कर रहे हैं। ये लोगों ने आगे आके अक्षय करडिले की निंदा करना चाहिए। नीलेश लंके को जो है तो ज्यादा से ज्यादा मुसलमान समाज ने मतदान किए, उसके खांधे को खांधा लगाकर आगे बढ़े चढ़ के आए। तो नीलेश लंके और बाला साहेब थोरात और जो सेक्युलर नेता है वो खामोश क्यों है? वो दुख की बात है हमारे लिए। तो मैं अब यहाँ से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अहमदनगर के जो हमारे सेक्युलर नेता है, जिन्होंने ऐसी भाषण की है दो समाज में तेढ़ निर्माण करने की, उसका निषेध करना चाहिए आगे आके, नहीं तो माइनॉरिटी समाज को कोई भी आके दबाएगा। हमारे से कम तो क्रिश्चियन है, हमारे से कम तो सिख है, जैन है, फिर उनका कल कोई भी गल्ला दबा देगा। कानून का राज्य है क्या नहीं है? मैं मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ, ये पिछले सदन में उन्होंने अधिवेशन में कहा था कि आप सुपारी दे के हमारे बारे में गालियां देने लगा रहे हो, ये सुपारी बाज है। फिर ये आमदार को अपने सुपारी दे के मुस्लिम समाज को गालियां देने रखा है क्या? ये भाषा आपको सौंपती है क्या? इसका वक्तव्य आपको मान्य है क्या? आप उससे सहमत है क्या? मुख्यमंत्री साहब, आपने भी जवाब देना चाहिए। हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को जी जैन ने गालियां दी है, उन्होंने आके सामने बोला, कितना दुख हुआ, एक व्यक्ति को बोलने से दुख हुआ, तो आप समाज को बोल रहे हो। आप याद रखो, आपका आमदार हमारे समाज को बोल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हमने डिमांड की, आने वाले समय में ऐसा हुआ तो इसकी परिस्थिति अलग होगी और इसकी जिम्मेदार भाजपा रहेंगी। तो भैया बार बार निवेदन इसलिए देना पड़ रहा है कि हम अल्पसंख्यक समाज है। जो समाज, हमारा समाज कांग्रेस को मतदान करता है, वो समाज के नेताओं ने आगे आना चाहिए। उन्होंने उनके समाज का जो नेता गैर जरूराना वक्तव्य कर रहा है उसकी निंदा करना चाहिए। ऐसा
बदकिस्मती से ऐसा हमको देखने को मिल रहा है कि ऐसा हो रहा नहीं, हमारे साथ खड़े हो रहे नहीं, जो कि हम उनके साथ खड़े हो रहे हैं, उनके अच्छे बुरे में हम खड़े होते माइनॉरिटी के लोग, उन्होंने भी हमारे साथ खड़े होना चाहिए। अगर अक्षय करडिले ने नहीं सुधरा तो हम हमारे लेवल पे अल्पसंख्यक जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी यूसुफ के नेतृत्व में, अहमद चौस के नेतृत्व में अक्षय करडिले के मुंह को काला पूछेंगे। आज जिला माइनॉरिटी कांग्रेस और शहर माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ से माननीय पुलिस आयुक्त साहब प्रवीण कुमार साहब को एक निवेदन दिया गया है। मैं सबसे पहले जो इलाहानगर अहमदनगर में जो हत्याकांड हुआ है, जो मार के दिनेश परदेसी जी को जो उनका हत्या हुई है, उसका सबसे पहले मैं निषेध करता हूं, और जो भी उसके मारेकरी है उसको जल्द से जल्द अटक की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के उनको फांसी की सजा दी जाए। ये हमारी डिमांड है। हम कोई भी गलत हरकत का कांग्रेस समर्थन नहीं करती, लेकिन जो लोग इस देश में रह के, इस महाराष्ट्र में रह के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसके खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हमारी मांगनी है कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाए। करडिले जो है आमदार है, भाजपा का आमदार है, वो महाराष्ट्र को तोड़ने की बात कर रहा है, समाज में तेढ़ निर्माण करने का काम कर रहा है। उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उसके आमदार की रद्द किया जाए और उसके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए।